हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि सीईटी की तैयारी हमें कैसे करनी है। देखिए, दो चीजें हैं आपके सामने कि जितनी भी ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है, जैसे मतलब कॉमन कोई भी भर सकता है, उसके लिए सीईटी हो रहा है, ये आपको क्लियर मैं कर दूं। ठीक है, आप इसको ये से मान सकते हो कि ये जितनी भी वैकेंसीज अब हैं उनके लिए ये क्या है, एक प्रीलिम्स टेस्ट मान सकते हो। ठीक है, आप प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस देना होता है, वैसा ही सिनेरियो यहाँ पे है जैसे हमने वीडियो के अंदर देखा। जैसे आपकी संगणक जो वैकेंसी है उसके अंदर क्या चाहिए, आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए, इसलिए वो सीईटी के अंदर नहीं आती। एंड जेवीएनएल जो है उसके लिए बीकॉम चाहिए, इसके लिए ये स्पेसिफिकेशन हो जाता है, स्पेसिफिकेशन वाली वैकेंसी इसमें शामिल नहीं करी जाएगी। दूसरी बात, आपको ये तय करना है कि आपको सीईटी देना है, आप किसकी तैयारी करना चाहते हो, या फिर सीईटी के जो बाहर जो वैकेंसीज है उसके लिए तैयारी करना चाहते हो। तो ये वीडियो मैं सीईटी के लिए बना रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको सीईटी के बिना जो एग्जाम्स हो सकते हैं उनके ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, पहली चीज हम देख लेते हैं कि ये 150 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सभी अंकों के जो है समान है, और 300 मार्क्स है। अब ये भी आपको सोचने वाली बात है कि यहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट पास नहीं करेंगे वो, एंड जो मेंस है आपको देना पड़ेगा। और हमें पता है इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, जिनका काम ही इस सिलेबस से पढ़ता रहता है, वो अच्छे से तैयार होंगे, हम ये मान के चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें सबसे पहले प्रायोरिटीज किसको देनी होती है, कि हम किस चीज को प्रायोरिटीज दें ताकि हमारा जो है आगे भी इस चीजों से जो है सामना हो तो हमें दिक्कत ना है। पहली चीज तो राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य और परंपरा विरासत, ये आप कंफर्म मान लीजिए कि आप जब संगणक भी करोगे ना, तो ये एक पार्ट में आ जाता है, क्योंकि उसका सिंगल एग्जाम है, उसके अंदर ये आपको देता है, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ से आप भाग नहीं सकते। दूसरी बात ये है, संगणक के अंदर ये आता है, और राजस्थान की ज्योग्राफी आती है, तो ये राजस्थान वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए क्या हो जाता है, कंपलसरी होता है आप कोई भी एग्जाम देना। लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा आरएसएस भी बोर्ड करवा रहा है, ज्यादा लेवल देखा जाता है, जबकि जेवीएनएल जब करवाता है तो उसमें कम लेवल आता है। और जो संगणक की जो वैकेंसीज होती है उसमें भी थोड़ा सा क्या है, करंट की ओर ज्यादा दिखाता है, और इकोनॉमिक्स ज्यादा पूछता है। तो ज्योग्राफी आप आराम से कर सकते हो, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के विशेष बल पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये एक नया सा टॉपिक है जो आपके प्राय देखने को नहीं मिलता। ये हम जो कुछ एग्जाम्स होते हैं उसमें देखने को आता है, वीडियो के अंदर ये शामिल था। तो ये आप अभी के लिए आप ये सोच सकते हो कि हमें क्या पढ़ना है जिससे हमारी आगे की तैयारी भी साथ में होती चले। तो आप इतिहास, कला, संस्कृति पढ़ सकते हो, राजस्थान का भूगोल पढ़ सकते हो, भारतीय अर्थव्यवस्था को छोड़ के आप राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ सकते हो। तो मैंने 3 टॉपिक बताया जो आपको पढ़ना ही होगा। हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी आपको पढ़ना होगा, एंड इकोनॉमी। ये 4 टॉपिक तो आपको पक्के पढ़ने होंगे, जो आपको आगे भी जो है बेनिफिट करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपको नहीं पढ़ना चाहते, तो आप इसको डिनाई कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है, देखिए, ये जो है मैथ और रीजनिंग, इसका लगभग जो आप वेटेज माने तो 15% रहेगा, और 15% का मतलब होता है 35 मार्क्स, 45 मार्क्स। 45 मार्क्स के अंदर आपको ये जो टॉपिक है इसको एकदम अच्छे से तैयार करना है, एक भी चीज नहीं छोड़नी। देखिए, मैथ के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हर जगह मिलेंगे। वॉल्यूम एंड ये आपका आयतन और जो है क्षेत्रफल वाला, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, यूनिटरी मेथड, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सर्कल, और ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज रेशियो। और यहाँ तक हम देख सकते हैं कि ये मैथ के टॉपिक्स हैं यहाँ से। ठीक है, ये इतने मैथ के टॉपिक हैं, और बाकी रीजनिंग है। रीजनिंग इजी होती है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं आएगा, एक आध आपको चीज़ें समझनी होगी। तो इसमें है, एक तो आपको समझना होगा ये डायरेक्शन सेंट टेस्ट, एक सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, और इनपुट आउटपुट भी आप देख सकते हो। ये 3 चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। बाकी आपको मैथ कंप्लीट करके जानी है, इसमें हमें कोई भी डिले नहीं करना, आप बिंदास होकर पढ़िए इसमें, क्योंकि ये जो वो टॉपिक है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाता है। आपने देखा एसओ के अंदर 10 नंबर का था, संगणक के अंदर 10 नंबर का, अगर आपको आता है तो 10 में से 10 लेने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, अब आती है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश आप आराम से कीजिए, इस दोनों ही चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदी एंड इंग्लिश का जो वेटेज रहता है लगभग 10% रहेगा, यानी हम मान सकते हैं कि लगभग ये आपके 10% के हिसाब से 30 नंबर का आएगा। 45 की मैथ और रीजनिंग, 30 का हिंदी इंग्लिश, ये आप कन्फर्म मान के चलिए। और लगभग 25% जो है वो आपका राजस्थान जी के आता है, यानी 75 मार्क्स का। और जो 20% है वो लगभग आपका क्या आएगा, इंडिया जी के आएगा, जो कि है 60 मार्क्स का, जो 135 मार्क्स बनाते हैं। जीके जो है 135 मार्क्स बनाएगा ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो 75 मार्क्स आपके कहाँ से बन रहे हैं, जो मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश, मैथ प्लस रीजनिंग प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, ये हमें 4 टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंटली करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ से ये 75 मार्क्स का आपको पूरा का पूरा करना है। वहीं पे हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर लगभग 15 नंबर आपको देगा, लगभग आपको 15 नंबर देगा। और ये मैं टॉपिक ये कहना चाहूंगा कि आप अच्छे से तैयार कीजिए, 15 नहीं तो 10 नंबर के लिए आप अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, तो ये 90 मार्क्स देता है हमें, अगर हम ऑल ओवर देखें। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो टॉपिक है, जो कॉमन टॉपिक्स है राजस्थान को छोड़ के, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप मैथ ये वाला भी टॉपिक तैयार करते हैं तो इसका भी वेटेज अच्छा है, तो आप इसमें भी अच्छा कर पाओगे।
एंड राजस्थान तो हमें पढ़ना है। एक बार के लिए आप इंडियन छोड़ दो, क्योंकि इंडिया थोड़ा सा बड़े लेवल पे है और आप लोगों ने कभी पढ़ा भी नहीं है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप तो एक तो राजस्थान, अगर आप राजस्थान हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते तो आर्ट एंड कल्चर अच्छे से 5-6 मतलब 5 से क्या 10 बार रिवाइज कर लीजिए बस। अब आपको एक चीज और मैं बताऊंगा, देखिए आर्ट एंड कल्चर तो आपको पढ़ना है एंड ज्योग्राफी पढ़नी है, ये चीज है। मैथ प्लस रीजनिंग, रीजनिंग में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर। ये टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो आपको निश्चित तौर पे पढ़ने हैं, चाहे किसी की भी तैयारी करो, आपको पक्का पढ़ के इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। मैं अभी के लिए नहीं बोल रहा, हमेशा के लिए बोल रहा हूँ। कभी भी कोई भी एग्जाम दोगे तो, क्योंकि देखिए अगर हम मान लीजिए कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, जेवीएनएल भी देने जाओगे तो ये टॉपिक्स आपके साथ होंगे ही होंगे, ये टॉपिक्स आपके साथ होंगे। अगर आप संगणक देने जाओगे तो आप हिंदी इंग्लिश को छोड़ दीजिए, मैथ कंप्यूटर आपके पास रहेंगे। ठीक है, मैथ कंप्यूटर आपके पास रहेंगे। और क्या है, और कोई भी एग्जाम दो, जैसे एफसीआई भी दोगे तो मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर तो आ ही रहा है ना। तो कोई भी एग्जाम दो ये आपको जरूरी होता है। मैं राजस्थान के लिए स्पेशली क्यों नहीं बोला, क्योंकि अब जो आरएसएस भी जो पेपर बनाता है ना, वो ऐसा पेपर बनाता है कि अगर आपको आता है, जो आपका जनरल तैयार है, तो आपको 5-7 नंबर, जैसे मान लीजिए कि 30 मार्क्स का आया तो आप उसमें से 10 मार्क्स आराम से ला सकते हो। अगर थोड़ा सा कठिन डालता है तो फिर वो लगभग जो सभी पढ़ने वाले होते हैं उसके भी 20 ही मार्क्स आते हैं, इतना टफली डालता है। राजस्थान जीके के अंदर मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, अगर आप राजस्थान जीके की तैयारी करोगे तो या तो पढ़ो उसे डीपली, ठीक है, या तो उसको डीपली पढ़ो अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो, ठीक है। अदरवाइज बस क्वेश्चन मार के चले जाओ आप, उसमें रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि देखिए डीपली पढ़ने का ये फायदा है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता, आपने जो भी पढ़ा है वो सही होता है। ऊपर से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं डीप से। अब जो क्योंकि ऊपर का जो है वो सभी ने रट लिया है, हालांकि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए तो वो ऊपर का ही बहुत है, लेकिन उन्होंने रट लिया है तो उन सबके लिए सरकार सोचती है। तो आपको ये सोचना होगा कि या तो आप डीपली पढ़े या आपको छोड़ दें, या तो आप स्किप कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, डीपली पढ़ सकते हो। अगर आप स्किप करते हो तो आप एमसीक्यूज ले आओ, जितने पुराने एमसीक्यूज है, जितने भी क्वेश्चन हैं उतने आप पढ़ जाओ। मतलब उसमें से ये भाई मतलब 30 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो है लगभग 20 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन वो नए डालता है जो कि हार्ड लेवल के होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन, और उनका रिवीजन देना पड़ेगा। एक चीज और बताता हूँ, कोई भी चीज आप अगर तैयार कर रहे हो, कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हो, देखिए मैथ रीजनिंग, देखिए मैथ रीजनिंग जो है उसको तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैथ प्लस रीजनिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हालांकि मैथ की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रीजनिंग वहां पे आपको तरीका पता है, बस वो सॉल्व हो जाती है, अगर नहीं होगी तो उसको छोड़ के आना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आपने मान लीजिए कि आज टारगेट लगा कि 100 एमसीक्यूज करेंगे, तो उसको कंप्लीट करो और फिर देखो कि हम क्या और अप्रोच लगा सकते हैं, बस इसका यही तरीका है। दूसरी चीज, राजस्थान जी की अगर आप पढ़ रहे हो, राजस्थान जी के अभी आप नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो वीडियो और नोट्स के माध्यम से ही इनको तैयार करो। ठीक है, वीडियोस के माध्यम से ये होता है कि आप 2x पे कर लो, कोई भी वीडियो है 2x पे कर लो और उसको देख लो, 30 मिनट्स में आपको वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, 1 घंटे की होगी तो। और अब फिर उसको नोट से पढ़ लो, दो चीज होती है। लेकिन आपको ये जो है जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आपको लगभग 10 से 15 बार टाइम्स करना है, बस झंझट खत्म ना। 10 से 12 टाइम्स, 10 से 15 टाइम्स का मतलब क्या है कि एक टॉपिक आपने पढ़ा, फिर उसका धीरे धीरे रिवीजन चलता जाएगा और धीरे धीरे कम करता जाएगा। वैसे ही नए टॉपिक्स आते जाएंगे और पुराने वाले का रिवीजन जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ऐसे आपको 10 से 15 टाइम्स रिवीजन करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि एक दिन में आप पढ़ के उसको डेट वाइज याद नहीं रख सकते, उसको पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को। दूसरी चीज, मैंने एक चीज ये बता दी कि डीप से आपको पढ़ना पड़ेगा, डीप जाना ही पड़ेगा। अब हिंदी इंग्लिश की बात करूं, हिंदी इंग्लिश के अंदर जो है आपका एक ही चीज है, रिक्वायरमेंट है आपको क्वेश्चंस की। एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली, सिर्फ क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस लगाओ। अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं तो आप रीडिंग करें कोई भी चीज की, अगर आप इंग्लिश को स्किप करते हो तो आप हिंदी में ज्यादा एफर्ट लगाएं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीजें मैंने आपको बताई, अगर आप इन चीजों को कंप्लीट कर लेते हो फिर आप इंडिया की तरफ मूव कर सकते हो कि इंडिया के अंदर क्या है, क्योंकि फिर थोड़ा सा आसान भी हो जाता है। और इंडिया के अंदर अगर आप लेते हो तो सबसे पहले जो है आप भूगोल को पढ़ सकते हो, जो कि अच्छा खासा है, तरीकेबद्ध तरीके से आप पढ़ सकते हो। जैसे ये चीजें हैं भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 1920 में, तो ये लगभग जो है क्वेश्चन से ही कवर हो जाती है। आपको डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके एमसीक्यूज लगाओ, क्योंकि इंडिया जीके के अंदर जो है ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह की कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है तो उनको पता होगा कि उनका जो है रिपीटेशन ही चलता है, क्वेश्चन ज्यादा डीपली नहीं जाता। राजस्थान के अंदर ये दिक्कत है कि राजस्थान के अंदर हर बार आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे और इतने ज्यादा डीपली मिलेंगे कि कोचिंग वालों को भी नहीं पता होता, फिर उनको वो है क्या है कि ऐड करते जाते हैं कि ये चीज पूछी गई है तो एक चीज और ऐड कर दो ना। तो ये चीजें रहती है आपके सामने। ये तो सीईटी वाले के लिए वीडियो है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारा जो दूसरा चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, राजस्थान सीईटी के नाम से जो है उसके अंदर जो है हिस्ट्री के कुछ एक वीडियोस तो पड़े हैं, वहां पे मैं आप लोगों को मैथ और रीजनिंग पूरी कंप्लीट कराऊंगा विद आपका प्रैक्टिस। आपको वहां पे राजस्थान के नोट्स में मिल जाएंगे और एमसीक्यूज मिलेंगे जो पुराने जितने भी सालों में पेपर हुए हैं उनके। ठीक है,
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसी स्ट्रेटेजी के साथ उतरना है। अगर हम अच्छा कर पाते हैं तो हमारे पास 2000 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। अगर हम सिटी को भी छोड़ते हैं तो हमारे पास काफी सारी वैकेंसीज है जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। जेवीएनएल जो कि आपकी फरवरी मार्च में आएगी, और मे भी आपका जो है जनवरी फरवरी के अंदर संगणक की वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। तो हमें उनके ऊपर भी डिस्कशन करना पड़ेगा कि वैकेंसीज ये इनको कैसे हैंडल हमें करना है। क्योंकि देखिए अब जो है संगणक और जो एएसओ की वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज आपकी रेगुलर बेस पे आ रही है। जेवीएनएल तो आनी आनी है, जेवीएनएल का तो है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।